टिल्लू ये ले तेरा आलू के पकोड़े और ये तेरे प्याज के पकोड़े। आहा खुशबू, थोट लगाकर खाने में अलग ही मजा है। दीदी आप पकोड़े के साथ चटनी क्यों खाते हो? टोमेटो थोट के साथ खाओ ना। अरे टिल्लू इसमें सिर्फ नाम के टोमेटो से, सबसे बेस्ट तो मेरी हरी चटनी ही है। नहीं, सबसे बेस्ट मेरी थोट है। लड़ क्यों रहे हो दोनों? पकोड़े के साथ तो चाय ही बेस्ट है। अरे नहीं, पकोड़े के साथ सबसे बेस्ट है मेरी स्पेशल ड्रिंक पेप्सी। नो चल। ये तो मेरी भी फेवरेट है। नहीं टिल्लू। अबे साले। एक दिन नौकरानी ने कच्चे आम के लंबे लंबे स्लाइसेस करके उनमें ढेर सारे कट्स लगाया, फिर नमक और मिर्च का मिश्रण छिड़ककर चेन्नई स्टाइल आम का खीरी बनाया। क्योंकि सन की मालिक भारत के जिस भी राज्य घूमने जाते वहाँ जैसे खाने का उनमें भूत सवार हो जाता है। कुछ दिन बाद जब वो कोलकाता से लौटे, नौकरानी ने पैन में चीनी डालकर कैरेमल बनाया, फिर दूध मिलाकर कुछ बना रही थी पर उससे बनी नहीं। वो डरते हुए जाकर बोली, मालिक मैं फेल हो गई, मुझसे मिष्टी दोई नहीं बनी। क्या किसी काम की नहीं हो तुम? इससे अच्छा वहाँ से मैं एक बंगाली नौकरानी ले आता। ये सुन गुस्से से नौकरानी आग बबूला हो गई। इसका बदला लेने के लिए उसने मालिक की अगली ट्रिप से पहले बहुत सारा मिर्च डालकर एक चटनी बनाया। खाते ही वो चिल्लाने लगे, इतना तीखा, ये क्या है? नौकरानी बोली, मालिक आप नागालैंड जाने वाले हो ना, ये वहाँ की स्पेशल राजा मिर्च चटनी है। अगर आपको लगे मैंने ठीक से नहीं बनाया तो आते टाइम वहाँ से एक नागा नौकरानी लेकर आ जाना। हाय हाय होए होए। एक दिन मम्मी ने पराठे को काटकर टी शेप का आकार दे दिया और टोमेटो सॉस से 230 लिख दिया। टिल्लू पहले तूने अपने पूरे शरीर में 456 लिख दिया था और अब 230। इस स्क्विड गेम ने तुझे पागल बना दिया है ना? अरे मम्मी, मैं हूँ टीफोल टिल्लू और प्लेयर 230 है टीफोल थेनोस। अब मैं उसका फैन बन चुका हूँ, समझी? पापा आज दुकान से आते टाइम मेरे लिए थेनोस वाली पोस्टर ले आना, मैं दीवार में चिपकाऊंगा। ठीक है ले आऊंगा, लेकिन मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करना। मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए? अभी 10 मिनट हुए नहीं, पापा क्यों नहीं आए? भाग यहाँ से। यो मैं हूँ थेनोस, पापा आ गए। बेटे बहुत ढूंढा तब जाके तेरा पोस्टर मिला, ये ले। पापा ये कौन है? टिल्लू यही तो है असली थेनोस। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? पापा कॉलेज के लिए लेट हो गई। आजा, अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। है दीदी थाल लेके कॉलेज जाएगी। पापा मुझे भी थाल से स्कूल जाना है। अरे तुम दोनों को छोड़ने गया तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। पापा इसको छोड़ो, आप बस गाड़ी चलाओ। तो फिर ठीक है, आज मेरे ऊपर से एक गाड़ी निकल जाना पड़ेगा। नौटंकी बंद कर और बैठ जा। चलो पापा। अरे रुकिए, रास्ते में मुझे मार्केट छोड़ देना, सब्जी लेना है। कहाँ फंस गया? जी क्या हुआ? लगता है गाड़ी में तेल ही नहीं है। एक बार एक औरत छोटी सी हंडी में चावल और नन्हा सा पैन में दाल बना रही थी, क्योंकि कंजूसपति मार्केट से ये दोनों चीज लेकर आया। हो दिल पे पत्थर रखकर मैंने ये दोनों बर्तन खरीद कर लाया। आज से तुम इनमें ही खाना पकाओगी, जितना कम खाना बनेगा उतना ज्यादा बचत होगा। खाना खाते ही पत्नी चिल्लाने लगी, मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा, ऐसे तो मैं भूख से मर जाऊंगी। पति बोला, हो गलती तुम्हारी है, खाना शुरू करने से पहले एक गिलास पानी पी लेना था ना, तब इतना खाना भी बहुत ज्यादा लगता। जी चाहता इनको मैं छोड़कर चली जाऊं, पर क्या करूं, प्यार जो करती हूँ। डिनर में उसने एक बर्तन में खाना और दूसरे में पानी पकाया, फिर कंजूस के प्लेट में सिर्फ पानी डालती हुए बोली, हो मैंने तो अपने लिए बिरयानी बनाया है, लेकिन आप तो कमाल के हो, सिर्फ पानी से अपना पेट भर लेते हो ना, जल्दी से खाइए पानी। शादी के बाद किचन में आज उसका पहला दिन था। वो सुबह 6 बजे उठ गई, क्योंकि 8 बजे उसे ऑफिस पहुंचना था। पहले उसने पति और अपने लिए टिफिन पैक किया, फिर जल्दी जल्दी पति के लिए चाय बनाई, लेकिन कप में डालते समय उससे सारी चाय गिर गई। ये देख पति बोला, रहने दो मैं खुद बनाकर पी लूंगा। पत्नी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगले दिन सुबह वो 5 बजे उठ गई, क्योंकि कल की गलती उसे याद थी। आज वो ये सब फिर से दोहराना नहीं चाहती थी। जैसे ही वो किचन गई तो देखा दूध उबले हुए थे, चावल भी पके हुए थे। वो हैरान हो गई। तभी उसने पति को देखा जो बैठकर सब्जियां काट रहा था। वो बोली, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं कर लूंगी और आज चाय भी नहीं गिराऊंगी। पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे माँ ने कभी शेयरिंग नहीं सिखाई? आज से हर रोज सब्जियां मैं काटूंगा और खाना तुम बनाओगी, ताकि हम दोनों ऑफिस के लिए लेट ना हो। एक बार एक औरत अपने पति पर बहुत शक करती।
अगर पति की शर्ट पर एक भी लंबे बाल दिख जाए तो पति से कहती, ये बाल मुझे छोड़कर किसी और के तो नहीं है। फिर पुष्टि के लिए बाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती। एक दिन जब वो पार्लर से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर झांकने पर उसका शक यकीन में बदल गया जब कंबल के नीचे 2 की बजाय 4 टांगे नजर आ रही थी। उसने आओ देखा ना ताओ एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। मार मार कर जब वो थक गई तो पानी पीने किचन में गई तो देखा पति बैल्कनी में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। उसे देख पति बोला, आ गई तुम्हारे भैया भाभी आए हैं, हमारे बेडरूम में सो रहे हैं, जाकर मिल लो। एक बार एक लड़की बहुत गरीब थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो घर घर जाकर खाना मांगती थी। दिन भर उसे जो भी खाने को मिलता वो एक कटोरी में डालकर अपने तकिए के पास रख देती। एक रात लड़की बहुत थकी हुई थी जिस कारण वो जल्दी सो गई। आंखें बंद करते ही उसने सपना देखा कि वो अब गरीब नहीं रही। उसने एक हैंडसम लड़के से शादी कर लिया। उनके पास बहुत पैसे थे। सपने में लड़की ने देखा वो अपने पति के साथ खेल रही है, जिस कारण नींद में वो अपना हाथ और पैर तेजी से हिलाने लगी। कुछ ही देर में उसने कटोरी पर जोर से हाथ मारा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। लड़की चौंकते हुए उठी और देखा सारा खाना नीचे गिर गया। फिर उसे भूखा सोना पड़ा। लड़की समझ गई इंसान को हवा में महल नहीं बनाना चाहिए, जो कुछ उसका है उसी में खुश रहना चाहिए। एक दिन नौकरानी ने आम सेककर उन्हें ग्राइंड किया, फिर मिर्च मसाला डालकर आम पन्ना बनाया। इतनी गर्मी में अगर ये पी लिया तो सारी थकान दूर हो जाएगी। तभी उसे याद आया, ये देखो 4 आम है, रोज मुझे एक से आम पन्ना बनाकर दोगी और अगर एक भी गायब हुआ तो मैं तुम्हें दुनिया से गायब कर दूंगा। नौकरानी ने चुपचाप ग्लास लेकर मालिक को दे दिया। पीते ही वो बोले, क्या देख रही हो, मुंह में पानी आ रहा है, वही पी लो क्योंकि आम पन्ना तो तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। इस बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन उसने तीनों आम को एक साथ सेक लिया, फिर 3 ग्लास पन्ना बनाकर पीने लगी। आखिरी ग्लास पीते ही मालिक आ गए। ये क्या कर रही हो तुम? मालिक, खाने की चीजें फेंकना अच्छी बात नहीं होती। पहले ग्लास में नमक ज्यादा हो गया था, इसीलिए मैं वो पी गई। फिर दूसरा ग्लास बनाया, उसमें मिर्च ज्यादा हो गया, वो भी मुझे पीना पड़ा। और ये आखिरी ग्लास बहुत कड़वा था, शायद आम ज्यादा जल गया। लगता है ये तीनों आम आपके नसीब में था ही नहीं। हाय हाय होए होए। टिल्लू देख, मैं टिफिन में कॉर्नफ्लेक्स लेकर आई हूँ। कॉर्नफ्लेक्स? वो क्या है? अरे बुद्धू, ये ब्रेकफास्ट में खाते, तेरे कंजूस पापा ने कभी नहीं खिलाया। नहीं टिम्मी, थोड़ा मुझे भी खिलाना। नहीं, जा यहाँ से। मम्मी, मुझे कल टिफिन में कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। इंडिया फ्लैग सुना था, ये कॉर्नफ्लेक्स क्या है टिल्लू? अरे वो अमीरों का नाश्ता है, इतनी महंगी आती है। पापा अगर नहीं दोगे तो मैं अभी रोना शुरू कर दूंगा। ठीक है ठीक है। टिम्मी, कॉर्नफ्लेक्स मेरे पापा कंजूस नहीं है, समझी? देखो जरा। ये तो कड़क रोटी का चूरा बनाकर दे दिया तेरे कंजूस पापा ने। एक आदमी मरने के बाद स्वर्ग पहुंचा। वहाँ उसने देखा स्वर्ग के दरवाजे पर चित्रगुप्त खड़े हैं। चित्रगुप्त बोले, रुक जाओ, अंदर जाने के लिए तुम्हें लव शब्द का सही स्पेलिंग बताना होगा। आदमी सोच के बोला, LOVE। चित्रगुप्त बोले, ठीक है। तभी उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट से अर्जेंटली बुलाया गया। वे आदमी से बोले, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, अगर कोई आया तो इसी शब्द का स्पेलिंग पूछना और सही जवाब देने पर ही अंदर जाने दोगे। आदमी वहाँ खड़ा हो गया। अचंभा से उसकी बीवी स्वर्ग के दरवाजे पर आई और बोली, हटो सामने से, मुझे अंदर जाना है। आदमी बोला, नहीं, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती। अंदर जाने के लिए तुम्हें एक शब्द का सही स्पेलिंग बतानी पड़ेगी। बीवी बोली, अच्छा बताओ कैसा शब्द? फिर आदमी ने कहा, न्यूमैनो ऑर्थोमाइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनिक कॉनोआइसिस। इसका स्पेलिंग बताओ। मम्मी, मेरा मूली का पराठा बन गया। हाँ बन गया, लेकिन तुझे तो मूली बिल्कुल पसंद नहीं था। मम्मी, आज मैं इसे अपना हथियार बनाऊंगा। दीदी, अपना फोन दो, मुझे गेम खेलना है। काम कर रही हूँ, निकल यहाँ से। दे दो दीदी, वरना अपना हथियार छोड़ दूंगा। No. जल्दी दो, वरना एक और छोड़ दूंगा। क्या? पापा, मुझे चॉकलेट खाना है, 50 रुपए दो। पैसे वैसे नहीं है, दे दो पापा, वरना हथियार छोड़ दूंगा।
बेटे, ये जो तुम मूली के पराठे खाकर सुतली बम छोड़ रहा है, मैं बिना खाए एटम बम छोड़ सकता हूँ। पापा मेरे लिए क्या लाए? तेरी फेवरेट चीज लेकर आया हूँ। फुटबॉल। चलो खेलना शुरू। टिल्लू इधर देना एक बार। लड़कियां बॉल से नहीं खेलती, समझी? चलो हाथ में घुमाने की ट्राई करता हूँ। अरे होता क्यों नहीं? टिल्लू भाग यहाँ से, दूसरे कमरे में जाकर खेल। No, no. देखता हूँ कितनी बार बाउंस बाउंस कर पाऊंगा। 1 2 3 सर फोड़ दिया। पापा पूरे घर में आतंक मचा रखा है, इधर दे बॉल, हवा ही निकाल देता हूँ। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने आम काटकर पीसेस को चीनी के साथ मिला के डलगोना कैंडी बनाया। मम्मी मैंगो दलदोना तेंदी बना की नहीं? बना तो रही हो, न जाने स्क्विड गेम के चक्कर में तुम मुझसे क्या क्या करवाएगा टिल्लू। मैंगो दलदोना तेंदी तो बहुत टेस्टी है। कल मम्मी से एप्पल दलदोना तेंदी बनवाऊंगा, उसका ठेपला कर लूंगा। मम्मी उठो जल्दी, मुझे एप्पल दलदोना तेंदी बना कर दो। तुझे स्क्विड गेम डलगोना ये सब बहुत पसंद है ना? चल आज मैं तेरे साथ मम्मी वाली स्क्विड गेम खेलूंगी। ले इसे अलग करके दिखा, वरना आज तेरी खैर नहीं। एक बार एक नौकरानी ने गुड़ के पीसेस काटकर उसमें नींबू का रस, पुदीना और बर्फ ऐड किया। फिर अच्छे से ग्राइंड करके गन्ने का जूस बनाया, क्योंकि सन के मालिक जो भी वायरल चीजें देखता है उन्हें बिना टेस्ट किए उसे चैन नहीं आता। आहा मजा आ गया। एक दिन मालिक ने कहा, सुनो मुझे वायरल वाली डलगोना कॉफी पीनी है, फटाफट से बनाकर लाओ, वरना मुझे कोई और नौकरानी देखनी पड़ेगी। नौकरानी एक प्लेट में कॉफी पाउडर, चीनी और थोड़ा सा पानी डालकर छन्नी से रगड़ने लगी। आधा घंटा लगातार वो रगड़ती रही, लेकिन थोड़ा सा भी झाग नहीं बना। हाथ में दर्द हो रहा है, कद्दू ऐसे झाग बनेगा, लेकिन अगर बनाकर नहीं ली गई तो ये सन के मुझे काम से निकाल देगा। उसने अपना दिमाग दौड़ाया और झाग निकालने के लिए शैम्पू लाकर कॉफी में मिला दिया। पीते ही सन की बोला, झाग तो बराबर है, लेकिन साबुन सा टेस्ट क्यों आ रही है? मालिक, हर वायरल चीज जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं होती। कभी कभी झाग निकालने के लिए साबुन और शैम्पू डाल दी जाती है। कमेंट में बताओ, क्या सन की अब कभी वायरल चीजें खाना चाहेगा?